हाँ तो कक्षा 10वीं के इंटेलिजेंट भैया बहन, मैं बता रहा हूँ ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत उदाहरण 6 जो है 2018 वार्षिक छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपके पुस्तक के उदाहरण 6 है, उदाहरण में बना बनाया सवाल है। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। परीक्षा में आता है, चित्र बताया गया है कि चित्र में ए डी लंब है बी सी। ये जो ए डी है, ये ए डी बी सी पर लंब है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग धन सी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा सवाल। ये उदाहरण 6 2018 वार्षिक सीजी बोर्ड में आया हुआ है। चित्र ऐसा बनेगा, बुक में दिया गया है। और ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, तो देखते हैं हल। देख लीजिए हल। त्रिभुज ए डी सी में देखिए, ए डी सी में यहाँ बन रहा है 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज है। यहाँ ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण है, ये जो 90 अंश है, 90 अंश का सामने का भुजा होता है कर्ण। तो ये कर्ण ऐसी कर्ण होगा। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर ये आधार और लंब। ठीक है, तो ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। ये कहाँ से आया है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये हमको प्राप्त हुआ है। आपके बुक में दिया है समीकरण पहला। ठीक है, अब आता है पुनः यहाँ पर एक और बन रहा है त्रिभुज। क्या बन रहा है? ए डी बी। ए डी बी यहाँ यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। और 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण होगा ए बी। इसमें इस त्रिभुज में कर्ण था ए सी। इसमें कर्ण ए सी था, लेकिन इसमें कर्ण ए बी होगा। तो देखिए कैसे होगा। त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पास भी समकोण त्रिभुज है। यह भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पास भी 90 अंश कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण यानी ए बी का वर्ग बराबर ए डी लंब है और बी डी आधार है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग लंब का वर्ग, कोई भी को लंब आधार मान सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पे लिख लेते हैं ये कैसे हुआ है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। इसको याद से अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, ये हो गया समीकरण। समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, लिख लिया मैं। समीकरण 2 क्या है, देख लीजिए। ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग बी डी का वर्ग। घटा रहे हैं इसलिए ऋण। क्या घट रहा है? समीकरण 1 घट रहा है। एक क्या है? ए सी का वर्ग बराबर ऋण ए डी का वर्ग। ठीक है, ये धन सी डी का वर्ग, और यहाँ पे लगेगा ऋण। यहाँ पे मैंने बाहर में ऋण लगाया हूँ, क्योंकि ये घट रहा है इसलिए ऋण लग गया, घट रहा है इसलिए ऋण लग गया है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे
ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, क्योंकि ये घट रहा है। ठीक है, बुक में ऐसे ही दिया है, ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग। अब इधर ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग ऋण, जो घट रहा है उसको ऋण लिखते हैं, ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, घट रहा है इसलिए। ठीक है, अब ये गुना होगा ऋण का, यहाँ पे वही रह जाएगा, ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, वही रहेगा। अब ये भी वही रहेगा, ए डी का वर्ग धन बी डी का वर्ग। अब ये घटेगा तो ये ऋण हो जाएगा, ए डी का वर्ग, और ये धन ऋण ऋण, ये भी ऋण हो जाएगा, सी डी का वर्ग। तो ये ऋण और ये धन कट जाएगा। ठीक है, और हमको प्राप्त होगा ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग बराबर, अब ये दोनों कट गया है, तो हमको प्राप्त हुआ है बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये ऋण है, ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, बी डी का वर्ग ऋण सी डी का वर्ग। यहाँ पे गलत लिख दिया मैं, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बचा है ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, यहाँ बचा है बी डी का वर्ग ऋण सी डी का वर्ग, ऋण सी डी का वर्ग। फिर से देख लीजिए, ए बी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग ऋण सी डी का वर्ग। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ऋण है उसको उधर भेज देते हैं, और ये ऋण इसको इधर ले आते हैं, ये ऋण इधर आके धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, और ये जो ऋण है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। ठीक है, ये इति सिद्धम, इति सिद्धम, हमको यही सिद्ध करना था, ये आपके पुस्तक में दिया गया है। ये देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग धन सी डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। बुक में बना बनाया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वार्षिक 2018 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको वीडियो को बार बार देखिए और समझिए और लिखिए, तैयारी कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा।